मदनी चैनल के नाजरीन, मुबल्लिग दावत इस्लामी रुकन शूरा इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। आइए इनसे आधी पूरी रोटी तहरीक के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये इरशाद फरमाइए कि आधी पौनी रोटी तहरीक में कितनी इस्लामें शामिल हो चुके हैं और इसमें शामिल होने का तरीक़ाकार क्या है? इस हवाले से कुछ मदनी फूल मदनी चैनल के नाजरीन को इरशाद फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आधी पौन और एक रोटी तहरीक जो है वो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में जो एक माह का एहतिकाफ था उसमें ये तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह चली थी और कमोबेश 500 के आसपास इस्लामी भाई ऐसे थे जो आधी रोटी तहरीक में शामिल थे। 100 के आसपास इस्लामी भाई ऐसे थे जो पौन रोटी तहरीक में शामिल थे और एक रोटी तहरीक में जो है वो भी करीबन 26 के आसपास इस्लामी भाई याद पढ़ने के शामिल थे और उनके नाम भी हमारे पास आए थे, नंबर भी हमारे पास आए थे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इस तहरीक का मतलब ये है कि पेट का कुफले मदीना जो है वो लगाना है, तो इसकी बड़ी बरकतें मिली थी। कई इस्लामी भाइयों ने बहुत अच्छे अच्छे तासुरात दिए थे और आपको हैरत होगी कि एक इस्लामी भाई मुझे फैज़ान मदीना में ऐसे मिले कोर्स हमारा जो एक माह का एहतिकाफ था इस दौरान वो कहने लगे कि मैं 21 रोटियां खाता था रोजाना। जी 21 रोटियां और जी 21 रोटियां। मैं भी हैरान हो गया था और कहने लगे कि अब मैंने जो है वो एक रोटी यहाँ पर मैं खाता हूँ। तो मैंने कहा भाई क्या आपने महसूस किया? तो बोले मैं अपने आप को इस कदर हल्का महसूस कर रहा हूँ, मुझे इबादत का ज़ौक़ मिल रहा है, शौक मिल रहा है। मेरे सर का दर्द, बहुत सर में मेरे दर्द रहता था, वो भी खत्म हो गया। एक ड्राइवर भी थे हमारे इस एहतिकाफ में एक माह के, तो इन्होंने कहा कि हम गाड़ी रोकते थे, होटल पर बैठते थे और कितनी रोटियां खा जाते थे, फिर नींद का गलबा, फिर तबीयत खराब, पेट के मसाइल होते थे। काम एहतिकाफ में आया अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रोटी जब मतलब कि एक रोटी पौन रोटी तहरीक में होते गालिबन ये मैं भूल गया हूँ कि आधी में थे, पौन में थे या एक में थे, खैर 3 में से एक में थे। तो कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकतें मुझे बहुत नसीब हुई और अब पता चला कि कम खाने की कितनी बरकतें। हम तो समझते थे कि खाने से जान बनती है, लेकिन यहाँ मतलब ये लुबे लुबाब में अर्ज कर रहा हूँ इनकी बातों का अपने अंदाज में, लेकिन यहाँ पता चला कि कम खाने की बरकत से सेहत बनती है। कईयों ने ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह नींद का गलबा पहले बहुत रहता था, लेकिन जब से इस रोटी आधी रोटी पौन रोटी तहरीक में मतलब शामिल हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नींद का गलबा भी नहीं रहता। एक ने कहा कि आखिर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो खजूर रोटी तहरीक भी हमारी चली थी, तो उसमें भी एक इस्लामी भाई शामिल हुए। तो कहने लगे कि मेरा वक्त इतना मतलब मुश्किल से गुजरता था रोजे में, जोहर से असर तो खास तौर पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज वो एक रोटी और खजूर वगैरह से सहरी की तो वो पूरा दिन मेरा मतलब जोहर से असर इतना सुकून था, पूरा दिन सुकून ही था अल्हम्दुलिल्लाह। कि जोहर से असर जो मेरी कैफियत होती थी इसमें बहुत तब्दीली थी। तो कम खाने की बहुत बरकत है, इबादत का ज़ौक़, इबादत का शौक नसीब होता है। बल्कि एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह तो फरमाते हैं कि मुझे इबादत की हकीकी लज़्ज़त मतलब लुबे लुबाब में अर्ज कर रहा हूँ कि तब हासिल होती है जब भूख के सबब मेरी पेट जो है मेरा पेट जो है वो पीठ से लग जाए। तो भूख के बहुत फज़ल और बरकत है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया की किताब पेट का गुफ़्ले मदीना आदाब ताम वगैरह में बहुत इसके फज़ल और बरकतें लिखी हुई है। तो कम खाने की बरकतें मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये तहरीक अब भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जारी है और इन इस्लामी भाइयों से को नंबर भी हमने एक दिया था। तो जो और इस मज़ीद इस्लामी भाई जो इस तहरीक में शामिल होना चाहते हैं तो वो भी ये नंबर नोट कर लें। ये ध्यान में रखें कि इस तहरीक में एक रोटी भी अमीर आले सुन्नत ने हमने आखिर में हमारा तय हुआ था कि आधी पौन और एक रोटी भी जो मतलब के खाने में इस्तेमाल करे तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। क्योंकि अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया ने फरमाया था कि एहतिकाफ के दौरान तो इतनी चलत फिरत वगैरह का सिलसिला होता नहीं है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद काम काज वगैरह करने वाला वो आधी पौनी रोटी हर एक कर्ज पर निभा सके, ये जरूरी नहीं तो एक रोटी रख लें। तो एक रोटी जो है अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया ने भी फरमाया था कि एक रोटी वाला भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ये नंबर नोट फरमा लें। उम्मीद है कि मदनी चैनल पर भी ये वक्तन फवक्तन चलता रहेगा। 0313 11 39 67। दोबारा नोट कर लें 0313 11 39 267। एक बार जी एक मरतबा और नोट फरमा ले, इसमें पहले बताने में थोड़ी गलती हुई थी। 0313 11 39 267। तो इस नंबर पर हमसे रब्ता करें
और अपना नाम, शहर और जो आधी रोटी या पौन रोटी या एक रोटी ये लिख कर मतलब हमको मैसेज कर दें, तो इनका नाम हम अपने पास लिख लेंगे और इनसे हम इंशाअल्लाह हम भी रब्ता करेंगे और ये अपनी कारकर्दगी जो है हमको इस नंबर पर दें, तो इंशाअल्लाह ये जो नाम वगैरह आएंगे इनकी तादाद आएगी, ये हम अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को भी इंशाअल्लाह पेश करेंगे दुआओं के लिए। वाह माशाअल्लाह। 12 रोजा मदनी कोर्स इंशाअल्लाह इसकी तारीख जो है वो 8 सितंबर है। 8 सितंबर को 12 रोजा, जी 8 सितंबर को 12 रोजा मदनी कोर्स हमारा होगा अत्तारी काबीनात सतह पर। पाकिस्तान भर की 14 पाकिस्तान जो है वो 14 काबीनात में तकसीम है। तो एक हमारी ये बाबुल मदीना और इसका अतराफ जो है इस काबीनात का नाम है अत्तारी काबीनात। तो अत्तारी काबीनात सतह पर जो है इंशाअल्लाह हमारा 12 रोजा मदनी कोर्स जो है वो 8 सितंबर को होगा। अब वो कहाँ होगा? बाबुल मदीना में ही होगा इंशाअल्लाह। तो वो उसका ऐलान जो है हम अनकरीब कर देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी चैनल के नाज़रीन, मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकन शूरा की गुफ्तगू आपने सुनी। आप भी आधी पूनी और एक रोटी तहरीक में शामिल हो सकते हैं। नंबर भी मदनी चैनल पर आपने मुलाहजा फरमाया होगा। बढ़ते हैं अगली मदनी खबर की जानिब।